नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, क्या होगा ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने लिए अनुकूल करने के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत बड़ी खुशियां लेकर के आया है। साढ़े साती का द्वितीय चरण आपका चल रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि साढ़े साती के द्वितीय चरण में लास्ट फेज में शनिदेव आपके परिश्रम आपके पराक्रम का फल देते हैं और आप देखिए कि आपकी कुंडली में ग्रह योग इतने बेहतर बन रहे हैं। दशम भाव में मंगल दिग्बली हैं, लग्न में देवगुरु दिग्बली हैं और साथ ही साथ देवगुरु शनिदेव के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इतनी बेहतर ग्रह स्थितियां शायद ही कभी आपके जीवन में आई हों। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी इनकम, आपके लाभ, धन और बचत के बारे में, आपके निवेश के बारे में, सुखों के बारे में, संतान और शिक्षा के बारे में, रोग ऋण शत्रु विघ्न बाधाओं के बारे में, पारिवारिक जीवन और व्यापार के बारे में, भाग्य कैरियर जॉब प्रोफेशन के बारे में और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे उपाय और सावधानियां और साथ ही आपके कमेंट्स के उत्तर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। अक्टूबर के महीने में चार ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु 18 अक्टूबर को और शनिदेव 11 अक्टूबर को बकरी अवस्था से मार्गी हो रहे हैं और मार्गी अवस्था में बहुत ही श्रेष्ठ फल देते हैं ग्रह। शुक्र आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे 2 अक्टूबर से। सूर्य 17 अक्टूबर तक आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर के बाद कर्म भाव में गोचर करेंगे। मंगल 22 अक्टूबर तक आपके भाग्य भाव में और उसके बाद मंगल कर्म भाव में गोचर करेंगे और मंगल कर्म भाव में दिग्बली होते हैं। बात करें बुध की तो बुध 2 अक्टूबर को आपके कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे तुला राशि से वापस आकर के वक्री अवस्था में, और शुक्र और केतु आपके कुंडली के एकादश भाव में और राहु आपके कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु और शनिदेव आपके लग्न भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो पहले इसी का बात करते हैं, नीच भंग राजयोग के बारे में, और साथ ही साथ देवगुरु लग्न भाव में दिग्बली भी हैं, इस पर भी बात करते हैं। देवगुरु 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर कर चुके हैं। मकर राशि में देवगुरु नीच के होते हैं, लेकिन शनिदेव मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। नीच भंग राजयोग बनते ही देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले बन जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत्, अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है वो अत्यंत ऐश्वर्यशाली होता है, धनवान होता है और उच्च पद प्राप्त करता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम यश सफलता कीर्ति लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है और शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो जातक राजा के समान सुखों का भोग करता है और उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है। विरोधियों को आप परास्त करेंगे और अपनी अलग पहचान बनाएंगे। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और आप अत्यंत लोकप्रिय होंगे। लग्न भाव में देवगुरु दिग्बली होते हैं, यानी लग्न के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं।
देवगुरु ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। लग्न भाव में देवगुरु दिग्बली होते हैं, यानी लग्न भाव के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। लग्न में स्थित गुरु के प्रभाव से आप ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे, अधिकार संपन्न होंगे, राज्य मान्य होंगे। कहने का अर्थ ये है कि आपके पास पावर होगा, आपके पास अथॉरिटी होगी, राज दरबार का सुख मिलेगा, यानी कि आप या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर होंगे और या फिर राजनीति में उच्च पद पर होंगे। स्वभाव आपका अत्यंत दयालु होगा, आप धार्मिक होंगे, सत्यवादी होंगे, विद्वान होंगे, आशावादी होंगे, सदैव प्रसन्न रहने वाले होंगे और साथ ही साथ आत्मविश्वास से भरे होंगे, सर्वगुण संपन्न होंगे अगर आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में लग्न में स्थित गुरु अत्यंत योग कारक होते हैं और लग्न भाव के गुरु के प्रभाव से जातक न्यायाधीश बनता है, शासन प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करता है, राजनीति में उच्च पद प्राप्त करता है, ज्ञान विज्ञान से संबंधित क्षेत्र में जैसे लेक्चरर बनता है, प्रोफेसर बनता है, शासकीय अधिकारी बनता है या उच्च शिक्षण संस्थान में प्रशासनिक पद को धारण करता है। लग्न भाव में देवगुरु को ये प्रभाव होते हैं। साथ ही साथ व्यवसाय या कर्म क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त होती है और देवगुरु की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव परिवार का भाव। जातक को उत्तम पत्नी सुख प्राप्त होता है। आपका विवाह इस गोचर काल में अगर होता है तो आपकी पत्नी सुंदर होंगी, सुशील होंगी, गंभीर होंगी और परिवार के साथ मधुर संबंध रखने वाली होंगी। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी और पंचम भाव पर देव गुरु की दृष्टि पड़ने से वो जातक जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और मकर राशि के हैं, उनके लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही बेहतर है। खास करके वो जातक जो कि आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो जातक फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। साथ ही साथ जो जातक सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत बेहतर है। सफलता के योग हैं, नौकरी मिलने के योग हैं, कंपटीशन बीट करने के योग हैं और देवगुरु की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो कहना ही क्या है, भाग्य को प्रकाशित कर देंगे, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ नवम भाव धर्म का भी होता है, सत्कर्म का भी होता है, अध्यात्म का भी होता है, तो तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं, देशाटन के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी बहुत दिनों से कोई इच्छा थी देव दर्शन की तो निश्चित रूप से वो इच्छा इस गोचर काल में पूरी होगी। मकर राशि के जातकों की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है और शनिदेव के बारे में बात ना की जाए तो वीडियो अधूरा रह जाएगा। शनिदेव आपकी कुंडली के लग्न भाव में केंद्र में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं तो शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। शश महापुरुष राजयोग के बनने से सबसे पहला जो प्रभाव होता है वो ये होता है कि शनिदेव चूँकि आयु के कारक हैं तो आपकी आयु को लंबी करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। दूसरा प्रभाव ये होता है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देंगे
आप किसी भी बड़ी बीमारी से अगर ग्रस्त हैं तो उससे आप बाहर निकलेंगे, जीवन आपका लंबा होगा और आप लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे और साथ ही साथ अत्यधिक परिश्रमी होंगे और आपको परिश्रम का अपने लाभ मिलेगा। बहुत ही ज्ञानवान होंगे, गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है तो कहना ही क्या है। साथ ही साथ आपका जो रुझान है वो पराविज्ञान से होगा, आध्यात्म से होगा, ज्योतिष से होगा और इन क्षेत्रों में आप बहुत आगे जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपकी रुचि राजनीति में है तो राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आप कानून के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं, वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, साथ ही साथ सरकारी नौकरी में आप जा सकते हैं, शासन प्रशासन में जा सकते हैं या सरकारी क्षेत्र में किसी भी योजना से जुड़ करके उससे आप लाभ कमा सकते हैं। रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग से भी आप बहुत अच्छा गेन करेंगे और साथ ही साथ शश योग बनने से आप शिक्षक, सलाहकार, राइटर और फाइनेंशियल क्षेत्र में भी बहुत अच्छी इनकम आप कर सकते हैं। और शनिदेव शश राजयोग बना रहे हैं तो मकर राशि के जातकों के लिए स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं आपको इसका लाभ उठाना चाहिए, तो इस समय का लाभ उठाएं। शनिदेव की 7:30 पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप देखना चाहें तो उस लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आपकी इनकम, आपके गेन और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपकी कुंडली के लाभ भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं। कुंडली के लाभ भाव से लाभ का विचार किया जाता है, धन का लाभ, शिक्षा का लाभ, संतान का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ। और ऐसे भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं और शुक्र केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। केतु की विशेषता है कि आकस्मिक धन लाभ कराते हैं, आकस्मिकता के कारक हैं। तो शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं, केतु आकस्मिकता के कारक हैं। तो इस बात के प्रबल योग हैं कि आपको आकस्मिक रूप से कहीं न कहीं से प्रबल धन लाभ होने की योग बन रहे हैं। आकस्मिक रूप से बहुत सारा पैसा आपको मिलेगा। शुक्र के एकादश भाव में स्थित होने से आपको अपने जीवन में एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्त होगा, मल्टी सोर्स इनकम होंगे, आय के एक से अधिक साधन होंगे। शुक्र ग्रह ऐशो आराम, महंगी वस्तुएं, सुख सुविधा के कारक हैं। तो आपके पास ऐशो आराम के बहुत सारे साधन होंगे, शानदार मकान, शानदार वाहन, वेल फर्निश्ड होम और साथ ही साथ हर सुख सुविधा के साधन, डिज़ाइनर ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, सारी चीज़ें आपके पास होंगी। और धनी तो होंगे ही आप, साथ साथ यशस्वी और प्रभावशाली भी होंगे और अत्यंत लोकप्रिय होंगे, सेलिब्रिटी होंगे आप। शुक्र के प्रभाव से कला में आपकी रुचि होगी और ऐसे जातक जो कि कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो कि शुक्र से रिलेटेड व्यापार व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, या जो जातक ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, जो जातक गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन का कार्य कर रहे हैं, उन सबको बहुत अधिक धन लाभ होगा और अचानक से धन लाभ होगा। जेम्स ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मोती माणिक्य का कार्य करने वाले स्वर्णकार और जौहरी, इन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म और सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र कला से संबंध रखते हैं, तो जो जातक डांस, म्यूज़िक, नाटक, सिनेमा, ललित कला, संगीत से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा।
एकादश भाव जो है भाइयों का भी होता है, तो आपके बड़ा भाई या बड़ी बहन हो सकती है, और इस बात की बड़ी संभावना है कि आपकी बहन ही बड़ी होंगी आपसे, और बहन का पूरा आपको स्नेह मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा, और वो आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेंगी। साथ ही साथ आपको सम्मान के पद की प्राप्ति होगी, सम्मान प्राप्त होगा, और पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा। और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से आपकी संतान अत्यंत सुंदर होगी, बुद्धिमान होगी, और संतान के जन्म के साथ ही आपका भाग्योदय भी होगा। जहाँ तक बात करें बचत और इन्वेस्टमेंट की, तो धन भाव के स्वामी शनिदेव स्वयं है, और शनिदेव शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो धन की तो कमी होगी नहीं, इन्वेस्टमेंट आपका बहुत अच्छी जगहों पर होगा। और शनिदेव चूँकि भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों के कारक हैं, तो वो जातक जो कि मेटल, मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इनको बहुत अधिक धन लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और शनि वाहन के कारक हैं, तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर परचेज करने के भी पूरे चांस बन रहे हैं। जो जातक ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, या जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, इन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा, और साथ ही साथ धन का संचय भी होगा। बात करें सुखों की, तो सुखों का विचार कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जाता है, और सुखों के बारे में तो पर्याप्त चर्चा कर ली है। शुक्र आपके लाभ भाव में है, देवगुरु लग्न में है, तो आपको हर चीज़ें, सुख सुविधा के हर साधन उपलब्ध होंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल दिग्बली है कर्म भाव में, और मंगल की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि दोनों ही आपके सुख भाव पर पड़ेगी। मंगल की दृष्टि 22 अक्टूबर से और सूर्य की दृष्टि 17 अक्टूबर से, तो मंगल और सूर्य दोनों ही बहुत ही तेज ग्रह हैं, उग्र ग्रह हैं, तो आपकी वाणी में उग्रता आएगी, आपको क्रोध बहुत अधिक आएगा। तो इन चीज़ों पर आपको कंट्रोल रखना है, अपने व्यवहार पर आपको कंट्रोल करना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, क्रोध से बचना है, तो पारिवारिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने वाणी पर कंट्रोल नहीं किया, क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया, तो आपके रिश्ते भाई बहनों से, माता पिता से, आपके चचेरे भाई बहनों से, चचा ताऊ से संबंध खराब हो सकते हैं। तो ये तो आप पर निर्भर करता है। अगर आप अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सभी सुखों को आप प्राप्त करेंगे। पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, और पंचम भाव पर शुक्र की सीधी दृष्टि पड़ रही है, और साथ ही साथ देवगुरु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है सप्तम भाव पंचम भाव पर। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही बेहतर स्थितियाँ लेकर के आया है। खास करके वो जातक जो कि IT, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सफलता और जॉब के योग बन रहे हैं। फाइनेंस, MBA, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी प्रबल लाभ के योग बन रहे हैं। जो जातक सिविल सर्विसेज, IAS, IPS, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और अगर आप शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो ग्रह स्थितियाँ आपके बहुत ही अनुकूल हैं। बात करें संतान की, तो देवगुरु संतान के कारक हैं, और इस गोचर काल में अगर आप संतान की प्लानिंग करते हैं तो बहुत ही बेहतर है। संतान की अगर आपको प्राप्ति होती है, तो वह संतान विलक्षण प्रतिभा से की धनी होगी, और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रुओं का विचार किया जाता है, और छठे भाव पर ना तो किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और ना ही कोई अशुभ ग्रह छठे भाव में गोचर कर रहा है। छठे भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध स्वराशि के हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ
भाग्य भाव में मंगल भी गोचर कर रहे हैं। मंगल शत्रुहंता होते हैं, रोगों से आपकी रक्षा करते हैं, तो किसी प्रकार की आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रोग, ऋण या शत्रु आपका कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे। बात करें सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव परिवार भाव होता है और इस पर देवगुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु अत्यंत बलवान हैं, आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, दिग्बली हैं। पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय होगा। साथ ही साथ अगर आपका लव लाइफ है तो वो वैवाहिक जीवन में परिणित होगा। और इस गोचर काल में अगर आपका विवाह हो जाता है अक्टूबर 2021 में, तो आपको अत्यंत खूबसूरत जीवन साथी, पढ़ा लिखा, उच्च शिक्षित, और ससुराल भी आपको अत्यंत धनाढ़ प्राप्त होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको सप्तम भाव से नहीं है। जहाँ तक बात करें अष्टम भाव की, अष्टम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य जो हैं वो अष्टम भाव को प्रकाशित करेंगे। सूर्य शासन प्रशासन और उच्च पद के राजनीति के कारक हैं और अष्टम भाव अध्यात्म, ज्योतिष, पराविज्ञान, रिसर्च का कारक है। तो जो जातक ज्योतिष या पराविज्ञान या अनुसंधान के कार्य में लगे हुए हैं उन जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। रिसर्च में प्रगति होगी। पराविज्ञान, अध्यात्म में रुचि है तो उसमें बहुत आगे जाएंगे और साथ ही साथ धर्म, आध्यात्म के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे रहेंगे। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आप लोकप्रिय होंगे और आप जहाँ जाएंगे वहाँ लोग आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए बेचैन रहेंगे। आइए बात कर लेते हैं भाग्य भाव की, जहाँ पर कि तीन ग्रह गोचर कर रहे हैं। कुंडली के नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है, तीर्थ यात्राओं का विचार किया जाता है, गुरु का विचार किया जाता है, धर्म और आध्यात्म का विचार किया जाता है। और नवम भाव में मंगल भी गोचर कर रहे हैं, सूर्य भी गोचर कर रहे हैं और बुध तो पूरे महीने स्वराशि में गोचर करेंगे और अत्यंत बलवान होंगे। मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। सूर्य आपको सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन की ओर ले जाएंगे, राजनीति में आपको सफलता दिलाएंगे और बुध के प्रभाव से आप विद्वान होंगे, धार्मिक होंगे और अत्यंत भाग्यवान होंगे। बुध ग्रह बुद्धि का, ज्ञान का कारक है और नवम भाव में स्थित बुध के प्रभाव से आपकी रुचि पढ़ने लिखने में, अध्ययन में अत्यधिक होगी। काव्य में आपकी रुचि होगी, वाणी पर आपका अधिकार होगा और आप अत्यंत वाक्पटु होंगे। जब आप बोलने के लिए खड़े होंगे तो लोग आपको सुनने के लिए बेचैन रहेंगे। गणित और ज्योतिष में आपकी विशेष रुचि होगी। बुध विवेक, बुद्धि का कारक होने से, बुध के प्रभाव से आप अपने विवेक और बुद्धि से अपने जीवन में उन्नति करेंगे। नई चीज़ों को नई दृष्टि से देखने का आपके अंदर एक गुण डेवलप करेगा, यानी क्रिएटिविटी डेवलप होगी आपके अंदर। नई चीज़ों का सृजन करेंगे और नए सृजन से समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको लाभ होगा। नवम भाव धर्म का होने से आप धार्मिक तो होंगे ही, साथ साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा भी करेंगे, धर्म का पालन करेंगे और तर्क शक्ति से आप दूसरों को प्रभावित करेंगे। नवम भाव लंबी यात्राओं का होता है और आप दूर दूर की यात्राएं भी करेंगे और ऐसी यात्राएं आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगी। आप साधु की, धार्मिक लोगों की, गुरुजनों का सम्मान भी करेंगे और सेवा भी करेंगे, परोपकारी होंगे और महाधनी होंगे और इन सब चीज़ों का आपको जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा। बात करते हैं मंगल के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के दशम भाव में दिग्बली हैं। कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में मंगल का गोचर हो रहा है और मंगल कर्म भाव में दिग्बली होते हैं। कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र भी अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। दिग्बली मंगल आपके पराक्रम, शौर्य, साहस में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। बड़ा से बड़ा काम हो, आप उसे अपने साहस और पराक्रम से पूरा करेंगे।
साथ ही साथ शुक्र एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके वाणी और व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक बनाएंगे, जिससे आप अपने कार्य को अपने सहयोगियों, अपने पार्टनर, अपने सबॉर्डिनेट्स के सहयोग से पूरा करेंगे, रिवार्ड और अवार्ड प्राप्त करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा टारगेट सामने हो, हमें लगता है कि हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, मन में नेगेटिव फीलिंग आती है और हर कार्य को शुरू नहीं कर पाते हम असफलता के डर से। लेकिन दिग्बली मंगल आप में इतना साहस, इतना आत्मविश्वास पैदा करेंगे कि आप उस कार्य को पूरा करेंगे। व्यापार में कहा जाता है कि नो रिस्क नो गेन। आप बड़ा से बड़ा रिस्क लेने का साहस करेंगे। हालांकि ऐसा करने से कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल दिग्बली हैं। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिक, जल थल नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी, ये सब दिग्बली मंगल के प्रभाव से ही बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह करते हैं। दशम भाव में दिग्बली मंगल के कारण आपको नौकरी में उच्च पद प्राप्त होगा। व्यापार के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नई फैक्ट्री लगा सकते हैं, नया उद्योग लगा सकते हैं। कारपोरेट जगत के लिए बहुत ही बेहतर है। धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। बात करें द्वादश भाव की, तो द्वादश भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको विदेश यात्राएं कराएंगे, विदेश से धन लाभ होगा, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आपको लाभ होगा। आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश में जा सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं, विदेश से धन प्राप्त होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विदेश का मतलब केवल अमेरिका, इंग्लैंड नहीं है। विदेश का मतलब ये है, आप यूपी में हैं, महाराष्ट्र में बिजनेस करें, आप पंजाब में करें, आप देश के किसी भी स्टेट में करें, अपने जन्मभूमि से दूर रह करके आपको अत्यधिक लाभ होगा और आपको उन्नति होगी। रहा सवाल राहु का, राहु के बारे में हम बात करेंगे आगे। बात करें उपाय और सावधानियों की। सूर्य 17 अक्टूबर को आपकी कुंडली के दशम भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, तो नीच की स्थिति में सूर्य आपको आँखों से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। तो आप सूर्य का उपाय कर लें, सूर्य को अर्घ्य दें, तांबे की अंगूठी धारण करें, गाय को गुड़ खिलाएं, पिता और बुजुर्गों की सेवा करें, उनका सम्मान करें, सूर्य नमस्कार करें, जल में लाल पुष्प डाल करके उसमें स्नान करें, केसर डाल करके स्नान करें। अगर कर सकें तो तांबा, गुड़, मसूर की दाल का दान करें रविवार के दिन, तो सूर्य के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ स्थिति में है, फिर भी वाहन चलाते समय आप थोड़ा सावधानी रखें। और अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो विशेष सावधानी रखें। बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, चांदी की एक चेन धारण करें। और बात करें बुध की, बहुत सरल उपाय है। आपके घर में कोई कन्या, आपकी बेटी, बहन, भतीजी, आप बाहर से जब घर आएँ उसके लिए कुछ ले करके आएँ। सिंपल चॉकलेट है, मिठाई है, बिस्किट है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। और जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हों, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, बिजनेस डील के लिए, शादी ब्याह के रिश्तों के लिए, तो उस कन्या को कोई न कोई उपहार दें, कुछ पैसे दे दें, मिठाई, खिलौने, वस्त्र कुछ भी दे दें। और रास्ते में अगर गाय मिल जाए तो गुड़ खिला दें, और अगर कोई किन्नर मिल जाए तो उसे भी कुछ पैसे दे दें। निश्चित रूप से आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं
उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। आइए बात करते हैं राहु के बारे में, आपके कमेंट्स के बारे में। आप मेरी एक बात नोट करके रख लीजिए, जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, ज़्यादातर समस्याएं राहु के कारण आती हैं, क्योंकि राहु सबसे अशुभ ग्रह है, सबसे अधिक विध्वंस करने वाला ग्रह है, सबसे अधिक नुकसान देने वाला ग्रह है। और आपके जो कमेंट्स आए हैं पिछले वीडियोस में, वो राहु से रिलेटेड हैं। व्यापार में घाटा, नौकरी में दिक्कत, प्रतियोगी परीक्षाओं में अंतिम स्टेज तक पहुंच करके भी सेलेक्ट ना हो पाना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, धन की हानि, कोर्ट कचहरी के चक्कर। आपको बता दूं कि ये सारी समस्याएं और साथ में पारिवारिक जीवन में तनाव और कलह, ये सारी समस्याएं आपकी कुंडली में अशुभ राहु के कारण होती हैं। या तो राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, या फिर राहु अशुभ भाव में अशुभ ग्रहों के प्रभाव से ग्रस्त होंगे। तो राहु का उपाय कर लें। राहु पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उपाय ज़रूर कीजिए। अगर आप परेशान हैं, निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। फ़िलहाल तो आप मोरपंख मंगा लीजिए, मोरपंख मेन डोर पे लगा दीजिए। बेडरूम, स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, सब जगह मोरपंख रखिए। जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर मोरपंख रखिए, आपको लाभ होगा, राहु से बचेंगे। और साथ ही साथ और भी उपाय हैं, वो आप कीजिएगा। वीडियो का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।